दोस्तों स्वागत है राशिफल के एक और वीडियो में। तो धनु राशि वालों, खुशियों का कॉल आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस कॉल का आपको काफी समय से इंतजार था, वही खास कॉल अब आपके जीवन काल में आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंगबली की कृपा और आशीर्वाद से आने वाला यह 4 दिनों का समय आपके लिए हर तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी लेकर आने वाला है। ऐसा दोस्तों माना जा रहा है कि आप कई सालों से जिस पल का इंतजार कर रहे थे, जिस खबर को सुनने के लिए आप इतने दिनों से तड़प रहे थे, मन बार बार बेचैन होता था, वही घड़ी वही समय धीरे धीरे आपके बहुत करीब आ चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे हम उन खास संकेतों और महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो आपके आने वाले समय को समझने में मदद कर सकते हैं। किन किन क्षेत्रों में आपको संयोग और सफलता मिल सकती है, कहाँ से धन लाभ के नए अवसर आपके लिए बन सकते हैं, करियर और कामकाज में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, निवेश के मामलों में आपको किन किन बातों का बेहद ही ज़रूरी ध्यान रखना पड़ सकता है, आपका दिन किस तरह का रहने वाला है, और स्वास्थ्य को लेकर किन किन सावधानियों को आपको अपनाना चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा, जिन्हें अपने दिनचर्या में शामिल करके आप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप भगवान बजरंगबली में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से एक बार जय बजरंगबली ज़रूर लिखिए। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही सकारात्मक और आध्यात्मिक भविष्यवाणी वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो की। चलिए दोस्तों सबसे पहले ग्रहों के बारे में जानते हैं, फिर एक एक करके सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। आकाश में ग्रहों की चाल में ऐसा बदलाव बन रहा है जिसका असर केवल भाग्य पर नहीं बल्कि धन, करियर, कारोबार, रिश्तों और मानसिक स्थिति पर भी देखने को आपको मिल सकता है। खास बात यह है कि सूर्य, गुरु और शनि की स्थिति में होने वाले ये परिवर्तन आने वाले 4 दिनों की दिशा को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। आने वाला समय पैसों के मामले में आपको अपनी पुरानी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर पिछले दिनों से कोई भुगतान आपका अटका हुआ था, किसी से पैसा लेना था या किसी पुराने काम से आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद थी, तो उस दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, पैसा आने की उम्मीद और पैसा वास्तव में हाथ में आ जाने में फर्क होते हैं। इसीलिए केवल किसी के वादे पर भरोसा करके पहले से खर्च करने की गलती बिल्कुल ना करें। घर परिवार की ज़रूरतों पर खर्च हो सकता है और अचानक कोई ऐसा खर्च भी आपके सामने आ सकते हैं जिसकी आपने योजना नहीं बनाई थी। जिन लोगों की आमदनी नियमित है उनके लिए दोस्तों बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा, जबकि कारोबार करने वाले लोगों को कैश फ्लो पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत जल्दी पैसा लगाने या तुरंत बड़ा मुनाफा कमाने की बात कर रहा है तो थोड़ा रुककर पूरी जानकारी लेना आपके लिए ज़रूरी है। याद रखिए दोस्तों, धन कमाना जितना ज़रूरी है, धन को सही जगह संभाल कर रखना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों करियर और नौकरी के बारे में। कामकाज के क्षेत्र में आपके सामने जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और संभव है कि कोई ऐसा काम आपको सौंप दिया जाए
जिसमें आपकी क्षमता की परीक्षा हो। शुरुआत में आपको लगेगा कि काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पहचान मजबूत करने का कारण बन सकती है। नौकरी करने वाले लोगों अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन उसे कहने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी में इस्तीफा देने के बजाय पहले नई जगह की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। इंटरव्यू, नई भूमिका, वेतन, काम का समय और भविष्य की संभावनाओं को समझने के बाद ही निर्णय लेना बेहतर रहेगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा या किसी नए कौशल की तैयारी करने वालों के लिए लगातार मेहनत का महत्व बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस समय भाग्य के भरोसे बैठने से ज़्यादा आपको अपनी मेहनत, अनुशासन और सही समय पर सही कदम उठाने से आपको उचित मूल्य मिल सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कारोबार करने वाले लोगों के लिए आने वाला समय संपर्कों और बातचीत के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पुराने ग्राहक दोबारा से संपर्क कर सकते हैं, कोई पुराना ऑर्डर वापस आ सकते हैं या किसी परिचित के माध्यम से नया अवसर आपके सामने भी आ सकते हैं। अगर आपका काम व्यापार, बिक्री, ऑनलाइन बिजनेस, सर्विस, प्रॉपर्टी, मशीनरी या लोगों से सीधे संपर्क से जुड़ा है तो बातचीत का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन कारोबार में सबसे बड़ी गलती यह होगी कि केवल भरोसे के आधार पर बिना हिसाब किताब के काम किया जाए। तो किसी भी बड़ी डील में दोस्तों भुगतान की शर्तें, समय सीमा और ज़रूरी दस्तावेज स्पष्ट रखें। साझेदारी में तो पार्टनर के साथ हर महत्वपूर्ण बात साफ रखें, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी आपके लिए आगे चलकर बड़ा विवाद पैदा कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप नया कारोबार शुरू करने का विचार में है तो पहले छोटी सी शुरुआत, बाजार की जानकारी और आर्थिक क्षमता का आकलन कर लें। केवल किसी की सफलता देखकर उसी दिशा में पैसा लगाने की कोशिश ना करें। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है निवेश के क्षेत्र में क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या किसी अन्य निवेश में अगर आप पहले से पैसा लगा चुके हैं तो घबराकर केवल एक दिन की तेजी या गिरावट देखकर निर्णय ना लें। निवेश हमेशा आपकी आर्थिक स्थिति, जोखिम सहने की क्षमता और समय सीमा को ध्यान में रखकर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको निश्चित या गारंटी मुनाफे का लालच दे रहा है तो सावधान हो जाइए। किसी भी निवेश से पहले उसके नियम, जोखिम, शुल्क और आधारित दस्तावेज जरूर पढ़ें, क्योंकि दोस्तों ज्योतिषीय संकेतों को निवेश की गारंटी समझना बिल्कुल आपके लिए सही नहीं होगा। आपकी कुंडली या राशिफल आपको आत्मचिंतन और सावधानी का संकेत दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक आर्थिक निर्णय तथ्यों और योग्य वित्तीय सलाह के आधार पर ही लेना सबसे समझदारी की बात होते हैं। वहीं दोस्तों अगर इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े मामलों की हम बात करें तो इंश्योरेंस से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अपनी पुरानी पॉलिसियों और दस्तावेजों को दोबारा देखने का है। कई लोग इंश्योरेंस खरीद तो लेते हैं लेकिन बाद में वही पॉलिसी की शर्तें को पढ़ते ही नहीं। इसीलिए दोस्तों अपने प्रीमियम की तारीख, पॉलिसी की अवधि, कवरेज और क्लेम से जुड़े ज़रूरी दस्तावेजों को एक बार ज़रूर जांच लें। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पॉलिसी है तो उसकी जानकारी भी परिवार के भरोसेमंद सदस्य को होनी चाहिए। यहाँ कोई जल्दबाजी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। केवल किसी एक एजेंट की बात सुनकर नई पॉलिसी लेने के बजाय आधिकारिक दस्तावेज पढ़ें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैसला करें। चलिए दोस्तों अब आते हैं आपके प्रेम जीवन पर, जहां आने वाला समय भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। जिन लोगों के रिश्ते में पहले से प्यार और समझ है उनके बीच बातचीत और मजबूत हो सकती है। वहीं जिन लोगों के रिश्तों में पिछले दिनों से
गलतफहमियां चल रही है उनके लिए खुलकर लेकिन शांत तरीके से बात करना ज़रूरी होगा। कई बार दोस्तों समस्या उतना बड़ी नहीं होती है जितनी हमारी सोच उसे बना देते हैं। पार्टनर के साथ किसी छोटे व्यवहार को तुरंत गलत ठहराना आपके लिए उचित नहीं होगा। किसी भी पुराने मुद्दे को लेकर मन में नाराजगी है तो उसे दबाकर रखने के बजाय सही समय पर बातचीत करें। वहीं अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन किसी भी रिश्तों को समय दिए बिना तुरंत भविष्य की उम्मीद लगाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। सच्चा रिश्ता केवल मीठी बातों से नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और मुश्किल समय में साथ देने से मजबूत। वहीं अगर हम दोस्तों विवाहित लोगों के बारे में बात करें तो विवाहित लोगों को परिवार और जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचना चाहिए। काम का तनाव घर लेकर आने से रिश्तों में अनावश्यक दूरी पैदा हो सकती है। अगर जीवन साथी आपकी किसी बात को लेकर चिंतित है तो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय उसकी बात सुने। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह भी आपके लिए काम आ सकती है। बच्चों की पढ़ाई या भविष्य को लेकर कोई निर्णय लेना है तो परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत करके आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। याद रखिए, हर समस्या का समाधान बहस में नहीं होता है। कई बार शांत होकर किसी की बात सुन लेना ही सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामलों में सबसे जरूरी बात यह है कि छोटी छोटी परेशानियों को लगातार नज़रअंदाज ना करें। काम का दबाव, नींद की कमी, अनियमित भोजन और लगातार मोबाइल या स्क्रीन पर समय बिताने से थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। कोशिश करें कि भोजन समय पर करें, पर्याप्त पानी पिएं और अपनी नींद को प्राथमिकता दें। अगर कोई पुरानी बीमारी या लगातार रहने वाला लक्षण है तो केवल राशिफल के भरोसे ना रहें, योग्य डॉक्टर की सलाह लें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें और थकान की स्थिति में लंबी यात्रा से बचें। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय होते हैं जीवन में। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जिससे आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। पहली गलती, गुस्से में निर्णय नहीं लेना। दूसरी गलती, किसी के कहने पर बिना जांच पड़ताल के पैसा लगाना। तीसरी गलती, रिश्तों में शक को बढ़ाते रहना। चौथी गलती दोस्तों, स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना। पांचवी गलती, बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना। छठी गलती, एक साथ बहुत सारे काम शुरू करने की कोशिश करना और किसी काम को पूरा ना करना। आने वाला समय दोस्तों आपको यही सिखाता है कि हर अवसर के पीछे भागना जरूरी नहीं है, बल्कि सही अवसर को पहचान कर उस पर पूरी ताकत से लगना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अंत में बात कर लेते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। महत्वपूर्ण उपायों की बात करें तो मंगलवार को सुबह स्नान के बाद हनुमान जी का स्मरण करें और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो दोस्तों जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना या अपनी क्षमता के अनुसार दान करना भी आपके लिए शुभ माने जाते हैं। शाम को घर में शांत वातावरण बनाए रखें और क्रोध में किसी भी कटु शब्द ना बोले। धन संबंधी चिंता हो तो एक दीपक जलाकर ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करें सही निर्णय लेने का। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय संकट मोचन।